इस पे देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है ए किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, बी इसे 10 दिन में समाप्त कर सकता है, ए बी तथा सी तीनों मिलकर इसे 5 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो सी अकेला इसे कितने दिन में पूरा करेगा। देखो यहाँ पर पहले ए, फिर बी और फिर ए बी और सी तीनों मिलकर है। ए किसी कार्य को कितने दिन में समाप्त कर रहा है, तो 12 दिन में। बी कितने दिन में, 10 दिन में। और ए बी सी तीनों मिलकर 5 दिन में समाप्त कर रहे हैं। और किसको निकालना है, हमको सी को निकालना है। ठीक, तो सबसे पहले हमारा काम क्या होगा, एलसीएम लेंगे। तो 12, 10 और 5 का एलसीएम अगर लोगे तो कितना आएगा, 60। 12 पंची 60, 10 छक्का 60 हो जाएगा। और फिर उसके बाद 12 पंची 60। यहाँ तक बात क्लियर। अब उसने कहा है कि सी की तीनों मिलकर एबीसी जो है वो 5 दिन में कार्य करते हैं, तो सी अकेला कितने दिन में कार्य करेगा। तो आप ही बताओ, जब तीनों मिलकर काम करते हैं तो एक दिन में कितना काम होता है, 12। लेकिन जिसमें से ए एक दिन में कितना काम करता है, 5। बी एक दिन में कितना काम करता है, 6। तो इसका मतलब कि अगर हम 6 और 5 जोड़ दें तो कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। बोलो, ए और बी मिलकर अगर करेंगे तो एक दिन में 11 काम। तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 12 काम। अगर मैं 12 में ए बी सी में ए बी हटा दूं तो सी का एक दिन की कार्य करने की क्षमता मुझे पता चल जाएगी। तो कितना है, 1। बोलो, अब 1 आ गया। तो अब कह रहा है कि कुल कार्य जो है अगर सी अकेला करे तो कितने दिन में समाप्त कर देगा। तो इसका मतलब 60 काम है, एक दिन में 1 काम, तो 60 काम होने में कितने दिन लगेंगे, तो आप कहोगे 60 दिन लगेंगे। बोलो, बात क्लियर। ठीक, नोट कर लो इसे। 28 नंबर प्रश्न देखो क्या कह रहा है। 28 नंबर कह रहा है कि ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में तथा बी और सी मिलकर इसे 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। तीनों एक साथ मिलकर इसे 6 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो ए तथा सी मिलकर इसे कितने दिन में पूरा कर लेंगे। देखो, ए और बी अगर ये काम करें तो कितने दिन में पूरा करते हैं, तो ए बी 8 दिन में। और बी और सी, अगर बी और सी मिलकर काम करें तो ये कार्य कितने दिन में होता है, 12 दिन में। फिर उसके बाद उसने कहा है कि यदि तीनों एक साथ मिलकर काम करें तो 6 दिन में कार्य समाप्त होता है, ए बी और सी, ये 6 दिन में। तो सबसे पहले हमारा काम क्या होगा, एलसीएम हो जाएगा। तो यहाँ 12, 8, 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 48। 8 छंग 48, 12 चौको 48 और 6 अट्ठे 48 हो जाएगा। अब हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है ए और सी मिलकर अगर कार्य करे तो कार्य कितने दिन में समाप्त कर देगा, यही है प्रश्न। तो आप ही बताओ कि तीनों मिलकर यहाँ कितना काम कर रहे हैं एक दिन में, 8 काम। ठीक, तो ए बी और सी तीनों मिलकर एक दिन में 8 काम। अगर मैं कहूँ बी और सी एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 4। तो बी और सी की जगह मैं 4 अगर रख दूं तो एक एक कार्य करने की क्षमता मुझे पता चल जाएगी। तो इसका मतलब कि यहाँ पर अगर मैं 4 इसमें घटा दूं तो इसका मतलब एक एक कार्य करने की क्षमता आ जाएगी 4। बोलो, अब अगर हम कहें कि ए बी सी मिलकर तीनों मिलकर एक दिन में 8 काम कर रहे हैं, जिसमें ए और बी एक दिन में 6 काम कर रहा है, तो अगर मैं यहाँ पर ए बी की जगह 6 रख दूं तो मुझे पता चल जाएगा कि सी एक दिन में कितना काम कर रहा है। तो अगर मैं 6 रखूंगा तो इसमें 6 लेस कर दोगे, तो 8 में अगर 6 घटाओगे तो कितना बचेगा, तो 2। इसका मतलब सी के कार्य करने की क्षमता कितनी है, 2। बात क्लियर हुई। मैंने कहा तीनों मिलकर एक दिन में 8 काम करते हैं, जिसमें बी सी जो है वो एक दिन में 4 काम कर रहा है। तो 8 में 4 जाएगा तो 4 बचेगा, तो वो कौन करेगा, एक। ए और बी अगर आप देखो कि ए और बी अगर एक दिन में 6 काम कर रहे हैं, तो 8 में अगर 6 ए बी का निकाल दोगे तो सी कितना करेगा, 2। अब टोटल काम है कितना, 48। उसने कहा ए और सी अगर मिलकर काम करे तो ये 48 काम होने में कितना समय लगेगा। तो 4 और 2 कितना हो गया, 6। 6 अट्ठे 48, मतलब कि आपका उत्तर क्या आ जाएगा, 8 दिन। पहला ही ऑप्शन आपके सामने है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नोट कर लीजिए। अब देखो अगला प्रश्न 29 क्या कह रहा है। कह रहा है ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 5 दिन में समाप्त कर सकते हैं, बी तथा सी मिलकर इसे 7 दिन में पूरा कर सकते हैं, तथा ए और सी मिलकर इसे 4 दिन में समाप्त कर सकते हैं। इनमें से कौन अकेला सबसे कम समय में इस कार्य को समाप्त करेगा। देखो ऐसा प्रश्न आ गया। सबसे पहले ए बी, बी सी और सी ए, ये दिए है। अब देखो यहाँ ए और बी जो मिलकर कार्य कर रहे हैं तो एक दिन में 5 दिन में कार्य को समाप्त कर रहे हैं।
और BC जो है वो 7 दिन में कार्य को समाप्त कर रहा है, और फिर उसके बाद AC जो है वो मिलकर कितने दिन में कर रहा है, 4 दिन में। तो सबसे पहले हमारा काम क्या होगा, LCM लेना। तो जैसे ही LCM लेंगे तो इसका मतलब कितना आ जाएगा, यहाँ पर 140 कर सकते हो, 140। ठीक, देखो क्यों, यहाँ पर देखा हमने कि ये 5 को 20 हो जाएगा, और फिर 7 दूनी 14, 140। ठीक, 70 इसलिए नहीं आएगा क्योंकि 4 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक, अभी यहाँ पर इसको अगर डिवाइड करें तो कितना आ जाएगा, तो देखो 5 दूनी 10, 5 को 20, और 5 अट्ठे 40, फिर उसके बाद 7 दूना 14, फिर इसके बाद ये 4 3 12, 4 पंचे 20, 35 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब सबसे पहले हमारा काम क्या होगा कि तीनों का ABC का पहले हम निकाल लें। तो यहाँ जैसे ही करोगे ABC, हर बंदा 2 बार है तो यहाँ पर 2 कॉमन हो जाएगा। अब इनका एक दिन का टोटल काम निकाल लेते हैं। तो यहाँ 8 5, ठीक, और 2 2 4 3 7, 7 और 1। अब यहाँ पर देखो ABC, 2 से इसको डिवाइड करोगे तो 2 चौको 8, 2 एकम 2, 2 पंची 10, 41.5 आ गया। अब यहाँ से हम प्रत्येक का अलग अलग निकाल सकते हैं एक दिन की कार्य क्षमता। जैसे AB एक दिन में कितना कर रहा है, 28। तो AB की जगह मैं अगर 28 रख दूं तो मुझे C की एक दिन के कार्य करने की क्षमता पता चल जाएगी। तो कितना आएगा, तो आप कहोगे 28 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा, तो 41 माइनस 41.5 माइनस 28। ठीक, तो यहाँ कितना C के एक दिन के कार्य करने की क्षमता आएगी, तो यहाँ 5, और फिर उसके बाद 8 3 11, और 3 13.5, एक दिन के कार्य करने की क्षमता आ गई। इसी प्रकार अगर मैं BC है तो अगर मैं 41.5 में अगर मैं 20 घटा दूं तो मुझे किसका पता चल जाएगा, तो BC हटाओगे तो A के कार्य करने की क्षमता पता चल जाएगी। तो A के पता चल जाएगी तो कितना आएगा, 0.5, यहाँ 1 और ये 2, 30 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर अगर मैं देखूँ 41.5 में CA घटा दूँ तो मुझे किसके कार्य करने की क्षमता पता चल जाएगा, B की पता चल जाएगा। बोलो, B की पता चल जाएगा। तो इसमें घटाओगे तो 6 5 11, और यहाँ पर 6.5। लेकिन अब हमसे पूछा क्या है, समझो, यहीं से हमसे पूछा है कि इनमें से कौन अकेला सबसे कम समय में इस कार्य को समाप्त करेगा। अच्छा आप ही बताओ, जिसके कार्य करने की क्षमता ज़्यादा होगी वो कार्य को कम समय लेगा समाप्त करने में, और जिसके कार्य करने की क्षमता कम होगी उसको कार्य करने में ज़्यादा समय लगेगा। ये सभी को पता है ना। बोलो, अब अगर यहाँ पर देखो कि A एक दिन में 21.5 काम करता है, B एक दिन में 6.5 काम करता है, और C एक दिन में 13.5 काम करता है, तो बताओ कार्य करने की क्षमता किसकी अधिक है, तो आप कहोगे A की अधिक है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, A ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा।